नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी फलन के प्रांतीय परिसर ज्ञात करने के क्या गोल्डन रूल्स होते हैं। तो टोटल हम यहाँ पर 3 गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला गोल्डन रूल है हमारा कि अगर कोई फलन y बराबर 1/f(x) में, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बट्टे वाली जो राशि है, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब वो हम सारे के सारे x की जो वैल्यूज़ हैं, x के मान वहाँ से हटा देंगे जो बट्टे वाली राशि को 0 के बराबर करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट गोल्डन रूल है। इससे संबंधित एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ y = 1/x - 2, तो आप देख सकते हैं कि अगर x - 2 है यहाँ पर, तो x - 2 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। दुनिया जहान में आप कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे रख दो, लेकिन x का वैल्यू 2 नहीं रखना है। मतलब इसका जो डोमेन होगा वो r- का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, ये मैंने यहाँ पर मंझला कोष्ठक लगाया है, कर्ली ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि हमने केवल 2 को ही यहाँ से गायब करना है। कभी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर्स को गायब करना हो तो आपको ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए, मंझला कोष्ठक लगाना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ f(x) = 1/sin x, है ना। तो sin x में वो सारी की सारी वैल्यूज जो हमें गायब कर देनी है जो sin x को 0 बनाता है। तो हम जानते हैं कि sin x जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और x का जो वैल्यू है वो n पाई के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी n पाई होते हैं, मतलब sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, वो सारे के सारे जो वैल्यू है वो उसको 0 बना देते हैं। तो हमारा आंसर होगा x is not equals to n पाई, मतलब r माइनस का हम क्या कर देंगे, n पाई माइनस कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज करो हमें बोला जाता है f(x) = 1/x² माइनस का 2 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि x² माइनस का जो 2 है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब x² जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब x जो है वह प्लस माइनस का √2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो r- का √2 भी हटाएंगे और माइनस का √2 भी यहाँ से हटाएंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस फलन का प्रांत बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करो f(x) बराबर है ना, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर है 1/x²। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं 5x प्लस का, है ना, 3 दूनी 6, 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इस पूरी की पूरी वैल्यू में डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। x² + 5x + 6 का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके हम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3x प्लस का 2x प्लस का 6, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस का 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x प्लस का 3, ये 0 नहीं होना चाहिए। x + 2 और x + 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सॉरी x + 3 और x + 3 कॉमन आ रहा है, तो x + 3 कॉमन ले लेते हैं और x + 2 एज इट इज रहेगा, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक x - 3 के बराबर नहीं होना चाहिए और एक x - 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो दुनिया जहान में आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन -3 और -2 नहीं चलेगा, मतलब ये दोनों वैल्यूज 0 के बराबर बना देगी, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर f(x) बराबर यहाँ से 1/ मान लीजिए x² माइनस का 49। ठीक है, अब क्या करना है, x² - 49 का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x² का वैल्यू 49 के बराबर नहीं होगा, तो x का वैल्यू +- 7 के बराबर नहीं होगा। मतलब हमारा डोमेन आएगा r में से -7 और +7 दोनों को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। यही हमारा क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बाद में गोल्डन रूल नंबर 2। ठीक है, GR2 क्या बोलता है, पहले हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में रेंज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो GR2 ये बोलता है कि सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है y = और अंडर रूट में f(x) है ना, अभी आया था हमारे पहले वाली क्लास में ये चीज़। ठीक है, तो अंडर रूट में f(x) है, तो आपको ध्यान रखना है कि रूट वाली जो वैल्यू है वो ऑलवेज > 0 होती है ना, कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो जो भी वैल्यू हमने अंडर रूट में लेनी है वो ऑलवेज पॉजिटिव लेनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, y = सपोज करो मैं बोलता हूँ
x माइनस का 2, तो x माइनस का जो 2 है वह 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, है ना। तो यही अपना आंसर होगा। 2 से बड़ा मतलब 2 सम्मिलित होगा और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 इससे रिलेटेड। मान लीजिए y इक्वल्स टू, मैं बोल रहा हूँ अंडर रूट में 5x माइनस का 4, ठीक है। तो रूट वाली जो वैल्यू है 5x माइनस 4, ये 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 5x का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा, तो x का वैल्यू जो होगा वो 4/5 से या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 4/5 सम्मिलित होगा और इन्फिनिटी तक अपना वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 से रिलेटेड। सपोज करो y इक्वल्स टू हमें बोला गया है अंडर रूट में, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 7 माइनस का 35x, ठीक है। हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन है अपना डोमेन क्या रखेगा, तो रूट वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, इसका मतलब 7 का जो मान है वो 35x से बड़ा होना चाहिए, या फिर 35x का मान 7 या 7 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। या फिर x का जो मान है वो 7/35 से छोटा, मतलब x छोटा होना चाहिए 1/5 से, और उसके बराबर भी हो सकता है, मतलब 1/5 से छोटा मतलब 1/5 सम्मिलित है और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। कभी भी 1/5 से छोटा लेना है तो छोटे में कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक, है ना, और बड़े में लेना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक लेते हैं, तो 4/5 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सपोज करो y इक्वल्स टू अंडर रूट में मैं बोल रहा हूँ क्या, x² माइनस का 4, है ना। अब ध्यान देना, x² माइनस का जो 4 है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, या x² का जो मान है वो 4 या 4 से बड़ा हो, या फिर x का जो मान है वह +-2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा कुछ आए तो -2 और +2 ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो या तो 2 से बड़ा आएगा ना, ये मैंने सेट में आपको बता रखा है, या -2 से छोटा आएगा। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू, ध्यान दीजिए, -∞ टू -2, कहाँ तक जा रहा है, माइनस अनंत, तो x बिलोंग्स टू आएगा -∞ टू -2 सम्मिलित है, यूनियन 2 से लगा करके +∞, तो 2 टू +∞, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको सभी को, -∞ से -2, अब बीच वाला नहीं लेना है, तो बीच वाला नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, अंतराल को जोड़ने के लिए यूनियन का यूज में लेते हैं ना, यूनियन +2 से +∞ तक हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, इसका डोमेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है 4, 5 जो भी है। चलिए अब मैं बोलता हूं यहां पर f(x) या फिर y, है ना, जो भी आपके लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो अंडर रूट में मैं बात कर रहा हूं क्या, 16 माइनस का 4x², ठीक है। अब एक चीज समझना, 16 माइनस का 4x² जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, या 16 बड़ा होना चाहिए 4x² से, या फिर 4x² छोटा या बराबर होना चाहिए 16 से। तो x² का जो वैल्यू है वो 4 या 4 से छोटा होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +-2 आएगा। अब फिर से देखिएगा, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर -2 है और यहाँ पे +2 है, तो लेस देन वाले केस में हमें कौन सा वाला इंटरवल लेना है, कौन सा वाला अंतराल लेना है, दोनों के बीच वाला अंतराल लेना है ना भाई। लेस देन वाले केस में मैंने बताया था दोनों के बीच वाला अंतराल लेना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 से +2 के मिड में, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं गोल्डन रूल नंबर 3, है ना, GR 3। अब गोल्डन रूल नंबर 3 में देखिएगा क्या होगा, इसमें फर्स्ट और सेकंड को मिक्स कर देंगे, मतलब ये बात है कि y इक्वल्स टू हमारे पास 1 में भी है और अंडर रूट में भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें। अब सुनिएगा, अंडर रूट वाली वैल्यू जो है वो
जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 में है तो जीरो को सम्मिलित नहीं करेंगे, मतलब दोनों ही गुणधर्म मिक्स हो जाएंगे तो तीसरा बन जाएगा। अंडर रूट लिया, लेकिन अंडर रूट क्या लिया, अपॉन में लिया, 1/, में लिया, तो अंडर रूट वाली जो राशि है वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है तो जीरो सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 में। बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/√, में मैं बोलता हूँ 3x माइनस का 1, ठीक है। तो 3x माइनस का 1 जीरो से केवल बड़ा लेना है ना, जीरो को सम्मिलित नहीं करेंगे, तो इसका मतलब 3x का वैल्यू 1 से बड़ा, x का वैल्यू 1/3 से बड़ा, ठीक है। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1/3 में इस बार छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 1/3 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1/3 अगर इंक्लूड कर दोगे तो ये जीरो बन जाएगा और 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो गोल्डन रूल नंबर 1 जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाएगा, ठीक है जी। और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 2, सपोज करो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैं मानता हूँ 1/√, में 4x माइनस का 5 है, ठीक है। तो वही बात, 4x माइनस का 5 जीरो से बड़ा है ना, 4x 5 से बड़ा, तो x का मान बड़ा हो जाएगा 5/4 से, ठीक है। मतलब x बिलोंग्स टू आएगा 5/4 टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये बात समझ में आई। ये सारे मैं डोमेन निकाल रहा हूँ ना, अभी रेंज निकालना भी सिखाऊंगा ना। देखिएगा अगला, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/, मैं मानता हूँ क्या 2 माइनस का सपोज करो 8x है, ठीक है। अब क्या करना है, वही 2 माइनस का 8x जो है वह जीरो से बड़ा, ठीक है, या फिर 2 बड़ा आएगा 8x से, या 8x जो है वो छोटा आएगा किससे, 2 से, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा छोटा आएगा 2/8 से, या बोल सकते हैं x छोटा आएगा 1/4 से। अब छोटा आ रहा है, छोटा आने का मतलब है 1/4 और उससे सारे छोटे मान, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा 1/4 और उससे छोटे मान, मतलब छोटे कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से तो छोटे हो नहीं सकते, तो 1/4 और यहाँ माइनस, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1/4 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो एफ ऑफ एक्स आपको बोला जाता है 1/√, में x² माइनस का 25, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू है वो x² माइनस 25 जीरो से केवल बड़ा लेना है, इक्वल्स टू नहीं लेना है बिकॉज ये 1/, में, ठीक है। अब देखते हैं x² का जो वैल्यू है वो 25 से बड़ा, तो x का जो वैल्यू है वो +-5 से बड़ा है ना जी। +-5 से बड़ा मतलब इस बार -5 और +5 को इंक्लूड नहीं करना है, बड़े का मतलब ये पोर्शन होता है, बड़े का मतलब ये पोर्शन होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से -5, x बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से प्लस इन्फिनिटी, दोनों ही केस में -5 और 5 दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना, मतलब दोनों ही केस में क्या आएंगे, अपने ओपन ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सपोज करो 1/√, में जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 100 माइनस का 25x², ठीक है। तो देखिएगा 100 माइनस का 25x² इज लेस देन 0, 100 इज लेस देन ग्रेटर देन 25x²। अब देखिएगा, अब इसका मतलब 25x² इज लेस देन 100, ठीक है। तो x² का वैल्यू 100 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा, 4 आएगा, तो x इज लेस देन +- का 2, लेस देन है +- का 2, इसका मतलब क्या होगा, -2 और +2 के मिड का वैल्यू है ना, -2 और +2 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब ये वाला वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -2 से +2 वैल्यू हमें दे देगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, है ना। अब हम इससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेंज भी, ठीक है। तो देखिएगा रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो रेंज का कोई स्पेसिफिक गोल्डन रूल नहीं होता है, जैसा क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से हमें क्या करना होता है, उसको लिखना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर मैं लिखता हूँ 2x माइनस का 4, x बिलोंग्स टू हमारे पास r है, ठीक है। तो हमें एक तो प्रांत ज्ञात करना है और दूसरा ज्ञात करना है परिसर, है ना।
और अगर ये नहीं भी दे रखा है तो भी चलेगा, ठीक है। प्रांत और परिसर ज्ञात करना, तो ध्यान दीजिए प्रांत और परिसर मतलब, प्रांत मतलब क्या होता है, डोमेन, है ना, डोमेन, और परिसर का मतलब क्या होता है, रेंज, परिसर मतलब रेंज, ठीक है। अब देखिएगा डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूं ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के सभी संभव मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा अगर हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x माइनस का 4, तो गौर करो ये x कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, 1 हो 2 हो -1 हो -2 हो, 1 बट्टे में हो 2 बट्टे में हो, कुछ भी हो, तो हम देख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू हमारे पास क्या रहेगा, r रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्याएं क्या रहेंगी, इसका डोमेन में रहेंगे। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज में y इक्वल्स टू हमें 2x माइनस 4 दे रखा है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, है ना, क्या होती है, रेंज होती है y के सभी संभव मान। अब x के हिसाब से हमें y को डिसाइड करना है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r है, तो r का डबल करोगे तो भी r होगा, और उसमें से -4 करोगे तो भी r होगा, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में, क्योंकि r है। अब इसका डबल कर दोगे तो भी आपके पास -∞ और +∞ रहेगा, और -4 कर दोगे तो भी -∞ से +∞ रहेगा। ये अपने पास y का वैल्यू है, मतलब -∞ से +∞ मीन्स y बिलोंग्स टू r, ठीक है जी। तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोमेन पता चल गया तो रेंज भी इजीली हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट में एक एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, है ना, मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का या एक्स स्क्वायर प्लस का, एक बार 4 ले लेता, माइनस वाला और भी केस ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना, ठीक है, तो इसका प्रांत मतलब डोमेन कैपिटल डी, और परिसर, परिसर मतलब रेंज ना, कैपिटल आर, ठीक है। अब सुनिएगा डोमेन का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है 4 के इक्वल, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले x लेते हैं, x में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x का वैल्यू -∞ से +∞ हो सकता है, क्योंकि इस x के प्लेस पर हम कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अपने पास r हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू -∞ टू +∞, तीनों ही सही है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तीनों एक ही चीज है। अब रेंज की बात करेंगे, डोमेन आ चुका है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना, या फिर लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -∞ से +∞ तक है, यहाँ से हमने निकाला, ठीक है। डोमेन निकालने के बाद रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब हमें इसका स्क्वायर करना है। अब ध्यान दीजिए जब कभी भी ऐसी इनइक्वलिटी आए और आपके पास x का स्क्वायर करना हो, तो मिनिमम वैल्यू को 0 कर देना, मिनिमम वैल्यू को क्या कर देना, 0, क्योंकि अभी तक दुनिया में कोई ऐसी वास्तविक संख्या पैदा ही नहीं हुई है जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो सके। 0 हो सकता है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 से छोटा है। मैं बोल रहा हूँ -2 का स्क्वायर प्लस का 2, -4 का स्क्वायर प्लस का 4, कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, इट इज नॉट पॉसिबल। सो हम बोल सकते हैं +∞ का स्क्वायर तो इन्फिनिटी देगा। अब इस पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन करो कि y कैसे बन सकता है, एक्स स्क्वायर आ गया, कमी है 4 की, सो वी आर एडिंग 4, सभी में 4 जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी हाँ हमें फंक्शन जो है वो मिल गया, मतलब y का वैल्यू मिल गया, तो इसके प्लेस पर y पुट कर देंगे। अब y का वैल्यू 0 से नहीं 4 से ना, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है 4 है, क्या है 4 है। तो अब देखिए 4 ऐड किया ना, जैसे ही 4 ऐड किया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 4 लिखेंगे ना, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का जो वैल्यू है वो 4 से +∞ मीन्स y बिलोंग्स टू 4 टू +∞, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या, मैं मानता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, जैसा भी क्वेश्चन था 9, उसमें 9 दिया था, हम 9 नहीं लेंगे, हम 16 ले लेते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले डोमेन निकालना है फिर रेंज निकालना है। तो देखिएगा डोमेन
मतलब प्रांत, प्रांत डोमेन, और परिसर मतलब क्या, रेंज। ठीक है, चलिए प्रांत और परिसर। अब सबसे बड़ी बात क्या है, अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए ना। तो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स है ना, प्रांत के लिए मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो 16 माइनस का एक्स स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा, या 16 बड़ा होगा एक्स स्क्वायर से, या एक्स स्क्वायर छोटा होगा 16 से, या फिर एक्स जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस माइनस का 4। ठीक है, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। इसका मतलब क्या होगा, -4 और +4, और इन दोनों के बीच का क्या वैल्यू है ना, इन दोनों के बीच का वैल्यू 4 भी इंक्लूड होगा, -4 भी इंक्लूड होगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या होगा, -4 से +4 के मिड का वैल्यू। ठीक है, अब हम रेंज की बात करेंगे ना। तो देखिए रेंज हमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में क्या दे रखा है, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर दे रखा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसका रेंज। तो अब देखिएगा मैंने क्या बोला था, परिसर ज्ञात करने के कोई विशेष नियम नहीं होते, प्रश्न के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू चेंज करते रहते हैं कि किस तरीके से हम मेथड थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, बदलते रहते हैं ना। अब देखिएगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज पुट करनी है। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए एफ ऑफ -4 पे जो वैल्यू दे रहा है वो 16 माइनस ऑफ -4 है ना, ये अपने को मिलेगा 16 माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। और अगर एफ ऑफ 4 पे वैल्यू निकालें तो ये अपने को देगा क्या, 16 माइनस का 4 का स्क्वायर ना, ये आपके पास -4 का था, अब 4 का स्क्वायर, तो ये भी अपने को क्या देगा, 16 माइनस का 16 दैट इज इक्वल्स टू 0 है ना। अब अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालूँ ना, तो एफ ऑफ 0 पे कितना देगा, 16 माइनस का 0 है ना, और ये अपने को ओनली रूट ऑफ 16 कितना देगा, प्लस का 4 देगा। -4 नहीं लेंगे, रीजन क्या है, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू तो 0 आ रही है और मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमारा आंसर 0 से 4। मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक सर्कल को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस सर्कल में देखिएगा ये आपके पास 4,0, ये आपके पास -4,0, और ये पूरा का पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन होता है यह इसके आंसर के फॉर्मेट में आता है ना, ये आपके बुक का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास 0,4 क्लियर है। चलिए माइनस इसलिए नहीं लेते क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो इसको इसको फंक्शन नहीं बनाए, क्योंकि 0 पे 4 है और 0 पे यहाँ पे कितना है, -4 होगा। तो सेम एफ ऑफ 0 पे 4 और एफ ऑफ 0 पे -4 कैसे मिल सकता है ना, ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ। तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका डोमेन और रेंज रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, प्रतिबंधित कर देते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी भाई सभी को ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए कैसे एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है ना, मैं बोलता हूँ 1 अपॉन सपोज करो 2x माइनस का 4। ठीक है, 2x माइनस का 4। अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो क्या मिलेगा, प्रांत जिसे हम डोमेन बोलते हैं, परिसर जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा डोमेन या फिर प्रांत, हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x माइनस 4 ना। तो ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दुनिया जहान में कुछ और भी हो जाए तो चलेगा। 2x इक्वल्स टू 4 तो x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू 2 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है भाई। x का वैल्यू 2 हो गया तो ये पूरा का पूरा मामला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम रेंज की बात करते हैं। रेंज देखिएगा एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास क्या है, 1 अपॉन 2x माइनस का 4 है। ठीक है, अब ध्यान देना रेंज की बात का मतलब है y की ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो y इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस का 4 है ना। अब ध्यान देना x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू 2 नहीं होगा तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, ये कभी 0 नहीं बनेगा तो 1 अपॉन 0 कभी इन्फिनिटी नहीं आएगा, मतलब इन्फिनिटी के अलावा कुछ भी आ सकता है, और इन्फिनिटी तो वैसे भी हम लेते नहीं है। तो y बिलोंग्स तो हमारे पास क्या होगा, r होगा। सारी की सारी वास्तविक मान आएंगे, सारे के सारे वास्तविक चीज़ें आएंगी यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा, बोले सर कि
ये तो 1 में है, तो 1 2 3 4 5 10 50 100 कैसे आएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, x का वैल्यू हम फ्रैक्शन में पुट करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा, अगर मैं पुट करता हूँ x इक्वल्स टू ना, x इक्वल्स टू मैं 4 पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 इंटू 4 नहीं, x का वैल्यू मैं 1/4 पुट करता हूँ ना, तो देखिए 2 इंटू 1/4 माइनस का 4, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/1 माइनस का 1/4, तो 1 माइनस का 1/4 कितना मिलेगा 3/4 मिलेगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो अपने को आंसर कितना मिलेगा 4/3। तो इस तरीके से खूब सारी रियल वैल्यूज मिल सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू जितनी फ्रैक्शन में रखोगे उतना आपका जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में बढ़ता जाएगा, अंश में बढ़ता जाएगा, तो हमें सारे मान प्राप्त होंगे, ऐसी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ f ऑफ x का वैल्यू यहाँ से सपोज करो मैं लेता हूँ क्या, देखिए f ऑफ x का जो वैल्यू है यहाँ से लेते हैं x² प्लस का 3x प्लस का 2, है ना। अब हमें इसका प्रांत और परिसर बताना। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। देखिए कैसा, एक काम करते हैं, सबसे पहले इससे हम, कभी भी आपके पास इस तरीके से द्विघात समीकरण आए ना तो आपको क्या करना चाहिए, इसका पूर्ण वर्ग बनाना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए। कैसे देखिएगा, हमारे पास x² प्लस का 3x प्लस 2 है ना, अब x का गुणांक जो है वो 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 का करते हैं आधा, मतलब 3/2, है ना, और इसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो 3/2 का हमने स्क्वायर किया, एक बार जोड़ा और एक बार हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये और ये तो बन जाएगा x प्लस के 3/2 का होल स्क्वायर ना, प्लस का 2 है, यहाँ से कितना मिलेगा हमें माइनस का 9/4। ठीक है जी, ये अपने पास क्या चल रहा है f ऑफ x चल रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये x प्लस का 3/2 है और प्लस का 4 2 जा 8, 8 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, 8 माइनस का 9 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाते हैं, ये अपने पास आएगा माइनस का 1/4। ठीक है, ये अपने पास किसका वैल्यू है f ऑफ x का। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, x में क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, दुनिया जान में कुछ भी पुट करो ना, 1 2 3 4 0 50 100 50 1000 लाख कुछ भी ना, तो x बिलोंग्स टू तो हमारे पास क्या होगा r होगा, मतलब प्रांत जो होगा वो r होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन परिसर क्या होगा, रेंज क्या होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिएगा एक एक करके हम लेते हैं रेंज, है ना, रेंज, तो हम बात करते हैं यहाँ से x का जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ तक हो गया। अब इस पे फोकस करो, x में क्या जुड़ा हुआ है 3/2 जुड़ा हुआ है, तो 3/2 हमने जोड़ दिया, ना तो इस -∞ को फर्क पड़ा ना इस +∞ को फर्क पड़ा। फिर स्क्वायर हो रखा है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा ∞ आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1/4 ऐड करेंगे, इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर वाली को, है ना, ये तो इन्फिनिटी रहेगा, इधर फर्क पड़ेगा माइनस का 1/4 आएगा ना। तो आप देख सकते हो क्या, ये माइनस का 1/4 जैसे ऐड किया, तो आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है y के, y का वैल्यू कितना आया माइनस के 1/4 से प्लस का इन्फिनिटी, मतलब y बिलोंग्स टू माइनस का 1/4 टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई भाई सभी को, है ना। 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए अगर मैं बोलता हूँ f ऑफ x इक्वल्स टू x³ माइनस का 1, हमें डोमेन और रेंज बताना है ना, तो डोमेन देखिएगा, डोमेन आपको देखते ही पता चल जाएगा, x में कुछ भी पुट करो, मतलब गोल्डन रूल कहीं पे लगता है तब दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आती। x में कोई भी वैल्यू पुट करो तो x बिलोंग्स टू r होगा, तो डोमेन तो क्या हो जाएगा इसका r हो जाएगा। ठीक है, जब मैं रेंज की बात करूंगा ना, रेंज में देखिएगा x का जो वैल्यू है -∞ से +∞, r का मतलब यही होता है। अब इसका क्यूब करना है, तो क्यूब में ध्यान रखना, क्यूब में 0 नहीं होता, है ना, क्योंकि किसी ऋणात्मक संख्या की विषम घात भी ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू की ऑड पावर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो मतलब -∞ वाली साइड में आंसर आ सकता है,
कैसे मैं बोल रहा हूँ -1 का स्क्वायर +1 होता है, लेकिन -1 की पावर 3 तो -1 हो सकती है ना, ठीक है, और होती हो क्या सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू भी यहाँ पर आएगी, तो मतलब -∞ और ये +∞। अब कमी किसकी है, 1 की, तो x की पावर 3 -1 और -∞ में -1 माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +∞ में -1 माइनस करो तो कोई फर्क नहीं। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोले सर माइनस माइनस करने से क्या होगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा, अरे कुछ नहीं, पूरे एक समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल दो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना, तो वैसे -∞ में से -1 कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा अपने पास r हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका किसी को कर्व देखना है ना, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका कर्व भी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे, ये हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है, कर्व बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ y इक्वल्स टू x³ का, x³ का कुछ ऐसा था, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें क्या करना है, x की पावर 3 -1 का करना है ना, तो x की पावर 3 -1 का करना है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पे ये 0 देगा, मतलब कुछ मामला ऐसा हो जाएगा, आएगा ऐसा ही सेम टू सेम, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा ये हो जाएगा x की पावर 3 -1 का, मतलब -1 होता तो ऊपर शिफ्ट हो जाता, और अगर मैं +1 की बात करूं ना, +1 की बात करूं तो कुछ ऐसा होगा, लो भाई और बोलो, ये आपके पास हो जाएगा x की पावर 3 +1 का कर, ठीक है। तो कोई डोमेन और रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, +∞ माइनस, बस फर्क ये पड़ जाएगा, जहां पर x इक्वल्स टू 1 आएगा तो ये 0 देगा, जहां पर x इक्वल्स टू -1 आएगा तो ये 0 देगा, और ये 0 पे ये 0 मिलता था ना, ये x की पावर 3 है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी फंक्शन हो। तो डोमेन और रेंज वाले ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को भी हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद ही क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएंगे, ठीक है। गोल्डन रूल नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताए हैं, है ना, सारे गोल्डन रूल बताए मैंने आपको 1, 2, 3। सबसे पहला गोल्डन रूल नंबर 1 था 1/f(x) वाला, ठीक है। उसके बाद में कौन सा था, 1/f(x) के बाद में था सेकेंड वाला, ये वाला गोल्डन रूल नंबर 2 था, रूट में f(x) वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। उसके बाद में गोल्डन रूल नंबर 3 क्या था, दोनों को मिक्स कर दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट था, और उससे रिलेटेड हमने खूब सारे क्वेश्चंस भी किए और इस तरीके से हमने डिफाइन भी किए, ठीक है। और लास्ट हमने ये क्वेश्चन किया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम और देखेंगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।